हेलो एवरीवन, वेलकम ऑन यूट्यूब चैनल SLD एजुकेशनल एकेडमी। जैसा कि हम लोग प्रीवियस के लेक्चर में क्लास 10th का जो चैप्टर 8 है, इंट्रोडक्शन टू ट्रिगोनोमेट्री यानी त्रिकोणमिति का परिचय को देख रहे थे। और उसमें हम लोग टॉपिक जो है 8.1 इंट्रोडक्शन यानी भूमिका को देखें। उसके बाद हम लोग 8.2 जो है ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो त्रिकोणमितीय अनुपात को देखें। उसके बाद हम लोग प्रश्नावली 8.1 को हल किए। फिर हम लोग 8.3 जो टॉपिक नंबर 8.3 है उसको हम लोग देखें, जिसमें हम लोग ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो ऑफ सम स्पेसिफिक एंगल्स के बारे में देखें, कुछ विशिष्ट कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात के बारे में जानें। और फिर हम लोग उससे आगे जो प्रश्नावली है 8.2 उसको हम लोग देखें। आज हम लोग टॉपिक नंबर जो 8.4 है ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स यानी पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात, पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात को हम लोग देखेंगे। पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात को हम लोग आज देखेंगे। ये जो है टॉपिक 8.4 इसको हम लोग इसलिए देख रहे हैं क्योंकि हम लोग को जो आगे प्रश्नावली 8.3 को जो प्रश्न दिए हुए हैं उसको बनाने से मैंने हल करने से पूर्व हमें 8.4 में जो फार्मूला दिया हुआ है उस फार्मूला को अच्छी तरह से समझना है। वो फार्मूला को हम लोग को याद करना है, तभी जाके 8.3 जो है प्रश्नावली 8.3 के प्रश्नों को जो है हल किया जा सकता है। तो चलिए हम लोग आज टॉपिक जो है 8.4 को देखते हैं। तो 8.4 में बोल रहा है पूरक कोणों को त्रिकोणमितीय अनुपात। तो त्रिकोणमितीय अनुपात को, पूरक कोणों को जो त्रिकोणमितीय अनुपात होगा उसके बारे में हम लोग को डिस्कस करना है इस टॉपिक में। तो पूरक कोण किसे कहते हैं? सबसे पहला सवाल ये है कि पूरक कोण किसे कहते हैं। तो पूरक कोण जो है एक जो दो कोणों का जो योग्य होता है यानी सम होता है जो, उसी को हम लोग पूरक कोण कहते हैं। जैसे एक समकोण ट्रायंगल दिया हुआ है, उस ट्रायंगल का जो है मान होता है 180 डिग्री, और उसमें दो कोणों का जो योग्य होता है यानी दो कोणों का जो सम होगा वो 90 डिग्री अगर हो जाता है तो हम लोग बोलेंगे कि जो है कोण वो पूरक कोण है। चलिए हम लोग फिगर के माध्यम से देखते हैं। एक हम लोग सबसे पहले समकोण ट्रायंगल को रचना करेंगे यानी राइट एंगल ट्रायंगल को हम लोग ड्राइव करेंगे। ये रहा आपका राइट एंगल ट्रायंगल, इसमें ये हो गया आपका ए एंगल हो गया, ये सी हो गया, ये बी हो गया, यहाँ ये 90 डिग्री है यानी समकोण ट्रायंगल है तो जाहिर सी बात है कि 90 डिग्री इसमें दिया होगा। और इसका ये जो एंगल ए है और एंगल सी है, ये दोनों का अगर जोड़ हो गया, अगर एंगल ए प्लस एंगल जो सी है इक्वल अगर 90 डिग्री हो जाता है तो इस प्रकार जब होता है तो हम बोल सकते हैं कि जो एंगल ए और एंगल सी है वो एक पूरक कोण है। तो हम लोग देख सकते हैं जो समकोण ट्रायंगल है, इस समकोण त्रिभुज जो है इसका जो तीनों कोणों का जो योग्य है वो 180 डिग्री है यानी एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल हो जाएगा आपका 180 डिग्री। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि जो एंगल बी है वो ऑलरेडी जो दिया हुआ है 90 डिग्री, तो एंगल ए प्लस एंगल बी जो है 90 डिग्री दिया हुआ है प्लस एंगल सी इक्वल हो जाएगा आपका 180 डिग्री। अब इसमें हम लोग एंगल ए प्लस एंगल सी इक्वल अगर 180 डिग्री में माइनस करेंगे 90 डिग्री को तो बचेगा एंगल ए प्लस एंगल सी इक्वल 90 डिग्री। तो हम लोग देख पा रहे हैं कि जो एंगल ए प्लस एंगल सी है वो 90 डिग्री आ रहा है, तो इस प्रकार को जो है एंगल ए और एंगल सी जो है एक पूरक कोण है। तो आगे चलिए हम लोग इसमें कुछ फार्मूला दिया हुआ है, उस फार्मूला को हम लोग देखेंगे। वो फार्मूला कैसे आया, कहाँ से आया, तो उसके बारे में हम लोग देखेंगे। कोणमितीय अनुपात को समझने के लिए हम लोग एक समकोण त्रिभुज का रचना करेंगे। जैसा कि आप लोग इस चित्र को देख पा रहे होंगे, ये एक समकोण त्रिभुज है और इसके मदद से हम लोग जो पूरक कोणों का त्रिकोणमितीय अनुपात है उसको हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। और इस चित्र के माध्यम से जो है हम लोग को समझने में आसान होगा। इस ट्रायंगल के माध्यम से हम लोग को समझने में जो फार्मूला दिया हुआ है, जो सूत्र दिया हुआ है
वो आसान होगा। तो चलिए हम लोग इस फिगर के माध्यम से, इस चित्र के माध्यम से हम लोग उस फार्मूला को समझते हैं। तो इस ट्रायंगल में अभी जो ये है सो कर्ण है, ये जो है बेस है, ये आपका परपेंडिकुलर है यानी लंब है, ये आपका ए बी जो है वो आधार है, और जो ए सी है वो आपका कर्ण है। तो हम लोग को पता है कि जो साइन ए है, साइन ए अगर लेते हैं, एंगल ए लेते हैं, तो हो जाएगा आपका लंब बटा कर्ण यानी बी सी बाई ए सी, बी सी बाई ए सी। ठीक इसी प्रकार हम लोग कोस का देखेंगे। तो कोस का जब हम लेंगे, कोस ए लेते हैं, एंगल ए लेते हैं, तो हम लोग को पता है कि जो इसका होता है आधार बटा कर्ण यानी ए बी बाई बी सी ए सी हो जाएगा, ए बी बाई ए सी हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार हम लोग टेन का भी देखेंगे। टेन ए लेते हैं तो टेन ए का हो जाता है लंब बटा आधार यानी बी सी बाई ए बी। आगे हम लोग कोट का देखेंगे। कोट ए का, तो कोट ए का जब हम लेंगे तो इसका जो है टेन का उल्टा हो जाता है यानी रिवर्स हो जाएगा, तो ए बी बाई बी सी हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार हम लोग कोट का देखें। आगे हम लोग कोसेक का देख लेते हैं। कोसेक का, कोसेक ए लेते हैं तो हो जाता है आपका साइन का उल्टा यानी ए सी बाई बी सी। आगे हम लोग सेक का देखेंगे। सेक ए लेते हैं तो होता है कोसेक का उल्टा यानी ए सी बाई ए बी। तो हम लोग इसके बारे में अच्छे तरह से मालूम है। ये चीज़ हम लोग पहले भी एक्सरसाइज में जो पूर्व में प्रश्नावली हम लोग बनाए उसमें भी हम लोग इसको यूज किए और इसके बारे में अच्छी तरह से हम लोग को जानकारी है। लेकिन अभी हम लोग 8.4 है उसमें हम लोग पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात के बारे में पढ़ रहे हैं। तो हम लोग को इसके पूरक कोण को लेना है, तो पूरक कोणों के माध्यम से हम लोग इसका देखेंगे कि क्या फॉर्मूला आता है। तो हम लोग को पता है कि एंगल ए प्लस एंगल सी इक्वल होता है 90 डिग्री, तभी जो है उसे पूरक कोण होता है। ये चीज़ हम लोग अभी कुछ देर पहले ही देखें। तो हम लोग को अगर मान लो एंगल सी लिए तो हम लोग 90 डिग्री माइनस एंगल ए लिख सकते हैं, और एंगल सी इक्वल 90 डिग्री माइनस ए लिख सकते हैं। इसको इस टाइप से लिख सकते हैं, इस प्रकार से हम लोग लिख सकते हैं। तो आपका जब हम लोग एंगल यहाँ पे ए लिए हैं, साइन ए लिए हैं, अगर हम लोग साइन सी लेंगे तो साइन सी जब एंगल सी लेंगे तो उस जगह पे हम लोग 90 माइनस ए लिख सकते हैं। तो चलिए हम लोग लेते हैं। यहाँ पे साइन सी लेते हैं यानी 90 डिग्री माइनस ए। तो इसके बराबर देखिए यहाँ पे जब हम लोग एंगल चेंज किए, एंगल सी लिए हैं, तो फिर अब हम लोग का जो है वो ये हो जाएगा, आपका बेस हो जाएगा, और ये आपका लंब हो जाएगा, तो आधार हो जाएगा, ये आपका कर्ण लंब हो जाएगा। तो अब हम लोग सी के तरफ से देखेंगे तो जो होगा ये लंब, साइन का जो होता है लंब बटा कर्ण होता है, तो लंब जो हो जाएगा आपका ए बी हो जाएगा, ए बी बटा ए सी। और हम लोग जब इसको कंपेयर करेंगे तो यहाँ पे देखेंगे ए सी, ए बी बटा ए सी जो है वो इक्वल है कोस ए के बराबर, कोस ए के बराबर। तो इस प्रकार से जो फार्मूला आया, एक फर्स्ट नंबर जो फार्मूला है वो आया 90 डिग्री माइनस ए इक्वल कोस ए। तो ठीक आगे भी इसी प्रकार हम लोग जब कोस 90 डिग्री माइनस ए को देखेंगे यानी कोस सी एंगल सी को जब हम लोग लेंगे तो यहाँ पे जो है वो साइन आ जाएगा, साइन ए बराबर आएगा। इसी प्रकार हम लोग आगे भी देखेंगे, आगे भी जो फार्मूला है उसको भी देखेंगे। अब हम लोग टेन का देखते हैं। टेन 90 डिग्री माइनस ए इक्वल हो जाएगा आपका कोट ए के बराबर। ये आप लोग देख सकते हैं सेम इसी तरह जैसे साइन 90 माइनस ए लिए और ये इसका ए बी बाई ए सी था, तो ए बी बराबर जो था ए बी बाई ए सी बराबर था कोस ए का। तो इसी प्रकार जो है कोट ए के बराबर जो आएगा
वो उसमें अनुपात को दिया होगा, तो इसका हम लोग वीडियो को लंबा ना हो इसके चलते हम लोग शॉर्टकट इसको ले रहे हैं, ठीक है। तो ये आपका फार्मूला नंबर 3 हो जाएगा। फार्मूला नंबर 4 देखेंगे तो यहाँ पे हम लोग लेंगे सेक 90 डिग्री माइनस ए इक्वल आपका हो जाएगा कोसेक ए। आगे हम लोग 6 देखेंगे। 6 में आपका हो जाता है 10 कोट का देखेंगे, कोट 90 डिग्री माइनस ए, इसका हो जाएगा आपका 10 ए के बराबर। आगे हम लोग 7 में देखेंगे, हम लोग साइन कोस 10 सेक कोट और कोसेक का देखेंगे। तो कोसेक का हम लोग देखेंगे तो कोसेक 90 डिग्री माइनस ए इक्वल हो जाएगा आपका साइन ए के बराबर, सॉरी सेक के बराबर, सेक ए के बराबर। ये आपका 5 नंबर हो जाएगा और ये आपका 6 नंबर फार्मूला होगा। तो इस प्रकार से हम लोग इसमें जो है पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात में हम लोग 6 फार्मूला को देखें। इस 6 फार्मूला के आधार पर हम लोग जो है 8.3 जो है प्रश्नावली 8.3 को हम लोग उसमें जो दिया हुआ प्रश्न है उस प्रश्न को हल करेंगे। तो हल करने से पहले हम लोग एक एग्जाम्पल को हल करते हैं, एक उदाहरण को लेते हैं, उसको हम लोग हल करते हैं ताकि आपका जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो सके। ये रहा आपका एग्जाम्पल। इसमें बोल रहा है कि tan 75 डिग्री बाई कोट 15 डिग्री का मान निकालें। तो इसमें हम लोग सबसे पहले जो tan 75 डिग्री दिया हुआ है उसको हम लोग कोट 15 में बदलेंगे, या हम लोग कोट 15 डिग्री को tan 75 डिग्री में बदलेंगे। तो दोनों में से किसी में एक में फार्मूला लगाएंगे, जो कि हम लोग पहले हम पढ़े हैं। तो उस फार्मूला को अप्लाई करके इसको हम लोग दोनों को जो है सो एक करने मैंने कॉमन करने की कोशिश करेंगे। 10 को 10 में लाने की कोशिश करेंगे या कोट को 10 में लाने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग फार्मूला को इस्तेमाल करते हैं और फार्मूला का यूज करके हम लोग उसके बाद हम लोग इसका मान निकाल सकते हैं। तो हम लोग पहले देखते हैं कोट 15 को। कोट 15 है तो इसको हम इसमें हम लोग जब फार्मूला अप्लाई करेंगे तो हो जाएगा tan 90 डिग्री माइनस ए, यहाँ पे कोट 15 हो जाएगा इक्वल, यहाँ पे ए होता था फार्मूला, ये होता था कोट ए इज इक्वल tan 90 डिग्री माइनस ए। तो जब यहाँ पे 15 दिया हुआ है, 15 जब दिया हुआ है तो हम लोग लेंगे tan 90 डिग्री माइनस 15। तो इस प्रकार से जो होगा कोट 15 डिग्री इक्वल 10 हो जाएगा 75 डिग्री। तो हम लोग जो है प्रश्न में जाएंगे। तो प्रश्न अनुसार जो है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अनुसार जो है tan 75 डिग्री और ये रहा कोट 15 डिग्री, कोट 15 डिग्री। अब हम लोग को पता है कि यहाँ कोट जो है 15 डिग्री के बराबर जो दिया हुआ है वो 75 दिया हुआ है। तो tan 75 तो दिया हुआ है और नीचे आ गया आपका tan 75। तो इस प्रकार से ये कैंसिल होके आपका 1 आ जाएगा। तो जो इसका मान होगा tan 75 बाई कोट 15 इज इक्वल जो होगा वो 1 आएगा। तो इस प्रकार से हम लोग इस एग्जाम्पल को देखें। आगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इसका प्रश्नावली 8.3 को हल करेंगे।